इसीलिए तुलसी कहते हैं तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। कथा का मतलब होता है कि ब्रह्म के बारे में बताया गया, ब्रह्म कहाँ था, कब मिला था आपको। हम सबने भगवान का दर्शन किया है। अब भगवान कैसे मिलेगा? जैसे पहले किसी के पास रुपया था तो वो सुखी था, और रुपया चली गई तो दुखी हो गया, और फिर रुपया आ गया तो सुखी हो गया, है ना। तो हम सबने गर्भ में भगवान का दर्शन किया है। आप और हम जब माँ के गर्भ में थे तो माँ को भी नहीं पता था कि हम कैसे, उस समय हमारी रक्षा कौन कर रहा था? भगवान। तो दर्शन तो हम सबने किया। लेकिन जैसे मेले में बाप से बेटा बिछड़ जाए तो दुखी, और फिर मिल गया उसी मेले में बाप तो फिर सुखी, है ना। और गया किसके साथ था? तो बाप के साथ ही था। तो हम दुनिया में आए भगवान के साथ, अब आते ही हम बिछड़ गए भगवान से, मोह माया में उलझ गए, तो हम दुखी हो गए। हम सब दुखी हैं, कोई ना कोई दुख सबको है। अब सत्संग क्या करता है? तो सत्य स्वरूप ईश्वर का संग करा देता है। तो हम बिछड़े हैं तो दुखी हैं, और फिर मिल गए तो सुखी हो गए। बेटा गया बाप के साथ मेला, सुखी सुखी, अब मेला में जाके बिछड़ गया तो हो गया दुखी, और फिर किसी ने मेला में बाप से मिलवा दिया तो फिर बेटा हो गया सुखी। तो माँ के गर्भ में हम भगवान का दर्शन किए, भगवत कृपा से ही हम जन्म लिए और जिंदा हैं। नहीं तो कई बच्चे देखो जन्म लेते ही मर जाते हैं, गर्भ में ही मर जाते हैं। तो इतना दुख तक तो भगवान हमारे साथ थे, लेकिन आने के बाद हम भगवान से बिछड़ गए। तो पहले कहते थे तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, अभी आप भी कहते हो ना, मंदिर जाते हैं तो तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, प्रभु तुम मेरे माता हो तुम मेरे पिता। देखो कितने झूठे हैं हम लोग। मंदिर में गए, हे भगवान तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, और घर में आएंगे तो माई रे बाबू रे कई ठो भाई। या तो इधर झूठ बोल रहे हो या तो इधर झूठ बोल रहे हो ना। तो हम आए घर में तो माता जी पिताजी घर के अलग हो गए और मंदिर वाले अलग हो गए। भगवान भी कंफ्यूज है कि कौन असली है। मेरे मंदिर लाता है तो कहता है तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो, और मंदिर से बाहर गया तो माता तुम्हें वो, फिर घर वाले हो गए। तो हम जब अपने पिता से, अपने असली माँ बाप से बिछड़े, देखो असली माँ बाप क्या रहोगे ना। भगवान क्या कहते हैं? मौज में। हम मरने के बाद स्वर्ग क्यों जाना चाहते, नरक क्यों नहीं? क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे तो सुख मिलेगा, ईश्वर का द्वार है, और नरक में जाएंगे तो दुख मिलेगा। स्वर्ग में जाओगे कुछ करना नहीं पड़ेगा, बैठे बैठे खाना पीना सोना रहता है तो सुख है। तो परमात्मा के यहाँ रहोगे तो सुखी रहोगे। अब हम लोग आ गए संसारी माँ बाप के यहाँ। ये संसारी माँ बाप होते कैसे? जैसे खुद चिंता में रहते वैसे हमको भी रखते। बचपन से लगेंगे प्रेशर बनाने, पढ़ पढ़ पढ़, याद कर याद कर। अच्छा पढ़ लिख लिए तो पढ़ने के बाद बोलेंगे बढ़िया नंबर आना चाहिए। पहले कह रहे थे पढ़ना सीख, अब पढ़ लिए तो कहते अच्छा नंबर ला। अच्छा नंबर ला दिए तो बोले बढ़िया नौकरी पकड़। नौकरी पकड़ लिए तो चलो भैया कमा के ला के दो। अब ला के माँ को दो तो पत्नी नाराज, पत्नी को दो तो माँ नाराज। समस्या शुरू हो गई ना। नकली माँ बाप ने गड़बड़ कर दिया। तो जब पुनः हम अपने असली माँ बाप के पास जाते हैं तो कहते हैं बस तू मुझसे प्रेम कर, तेरा धन नहीं चाहिए, तेरे कपड़े नहीं चाहिए, तू मेरा और मैं तेरा। तू थे मारो तो हूं तो तारो, तू नहीं मारो तो हूं नहीं तारो। भगवान को आप याद न करो तो भगवान सिर्फ अकेले याद करके क्या करेगा? इसलिए भगवान को याद करें। अब भगवान को याद करने में शर्त क्या होनी चाहिए? तो भगवान कृष्ण ने कुछ शर्त रखी है, आप और हम उस शर्त को स्वीकार करें तभी तो कन्या स्वीकार करेंगे ना हमको। पीछे पीछे बोलिएगा, शर्त बड़ी सुंदर है ठाकुर जी की। निर्माण मोहा जित संग दोषा, बोलिए मोहा जित संग दोषा। निवेदन है कि हम सब बोले, जीवा पावन होगी, पवित्र बनेगी जीवा। श्लोक गीता जी का है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, निर्माण मोहा जित संग दोषा। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, अध्यात्म
नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता दुख सुख संगे द्वंद्वे विमुक्ता दुख सुख संगे गच्छन्त मूढ़ाः पदमम वयं तत् गच्छन्ति मूढ़ाः पदमम वयं तत्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे कौन पाएगा? तो जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है और जिन्होंने आसक्ति को जीत लिया है। आसक्ति भी एक दोष है, इसको जिसने जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। भगवान के पद को कौन प्राप्त होगा? जिसका मान मोह आसक्ति दोष दूर हो गए हों, जो सुख और दुख दोनों को मिथ्या मानते हैं, वो ज्ञानी बनते हैं, वो भगवान को पाते हैं। आप फिजिकली यदि फिट न हो तो और कोई भी काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, लेकिन आप आर्मी में जा सकते हो क्या? नहीं। जैसे किसी का पैर ना हो, भगवान न करे, फिजिकली अनफिट है तो आप आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते। ऐसे ही आपके पास इतनी चीजें होंगी तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। निर्माण मोहा, हम मान चाहते हैं और मान चाहते हैं इसलिए हमारे अंदर दुख आता है। मान मिला तो सुख, नहीं मिला तो दुख। संत कहते हैं मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह जो इसकी राखता वह भी अति दुख पाए। ये मान ऐसी गड़बड़ चीज है कि इसको जो चाहता है वो दुखी रहता है, क्योंकि मान का पेट भरता नहीं। पहले चाहते थे कि प्रधान बन जाए तो सुखी। अच्छा, गांव वालों ने प्रधान किया तो अब लगता है कि जिला पंचायती लड़ जाते तो सुखी। अच्छा, वो जीत गए तो बोले अब तो भैया एमएलए हो जाते तो सुखी। फिर बोले एमपी हो जाते तो सुखी, फिर मंत्री हो जाते तो सुखी, मुख्यमंत्री हो जाते तो सुखी, फिर बोले प्रधानमंत्री हो जाते तो सुखी, राष्ट्रपति हो जाते। अच्छा, अटल जी प्रधानमंत्री तो कितने दिनों तक कोमा में, कितना दुख में मर गए ना। तो ये सारे पद मिलने के बाद भी क्या सुखी होंगे हम? जो व्यक्ति 13 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहा, बाद में देखो तो दुखी, कई साल तक ऐसे ही रहे, फिर चले भी गए। तो दुखी दुख है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, आसक्ति रूप दोष को जीतना है। ए मेरा ए मेरा ए मेरा, वास्तव में कुछ नहीं तेरा, अपनी सगी न दे। हमारी शरीर हमारी अपनी नहीं है। आपकी शरीर आपकी अपनी होती तो आपके कहने में चलती ना। आप चाहते हो बीमार पड़ो? नहीं। आप चाहते हैं बूढ़े हो जाए? नहीं। आप चाहते हैं क्या कि बूढ़े हो जाए, बीमार हो जाए? नहीं। लेकिन ये शरीर बूढ़ी होगी, बीमार होगी, क्योंकि आपकी नहीं है। तो जब इस शरीर में दहिया हमार ना बा, तो दहिया से जन्म लड़के हमार किससे हुई दिन भाई? सहजो भज हरि नाम को क्या करना चाहिए? तो हमेशा हरि नाम भजन। सहजो भज हरि नाम को छाड़ी जगत का ने, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी न दे। अपना कोई नहीं है और अपनी देह भी अपनी नहीं है, तो और तो बातें छोड़ दीजिए आप। कोई आपका नहीं है, अपनी सगी न दे। तो निर्माण मोहा जित संग दोषा, फिर बोले आसक्ति रूपी दोष को भी जीते। और क्या करें? तो बोले कामनाओं पर पूर्णता विजय पाए, कामनाओं को नष्ट करे, कोई इच्छा न करे।
हमारा काम है कर्मण्येवाधिकारस्ते। किसान के हाथ में बीज बोना तो है, लेकिन अब वो बीज कैसा होगा, फसल कैसी होगी, कब बरसात होगी, कब आधी है कि हम लोग पाएंगे नहीं। तो कामनाओं को नष्ट कर दो। आपकी व्यवस्था है कर्म करना, फल की इच्छा नहीं। फल की इच्छा करेंगे तो दुखी होंगे। बेटा को जन्म दिया ये हमारे हाथ में नहीं था, भगवान ने कृपा की। अच्छा, बेटा जन्मा तो उसको खिलाना पिलाना पढ़ाना हमारे हाथ में है, लेकिन वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा कि चोर बनेगा, वो पहले से लिख के आई बाप ने, वो हमारे हाथ में नहीं। बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढ के ब्याह करना हमारे बस में हो सकता है, लेकिन बेटी के जीवन में जो सुख दुख है आपके हाथ में है क्या? माता सीता जी का जो विवाह हुआ जितने अच्छे घर में हुआ, और सीता जी का विवाह जितने सुंदर दुल्हा से हुआ, शायद किसी बिटिया का ब्याह हो, फिर भी माता रानी के जीवन में दुख ही दुख था। कहाँ तो जनक दुलारी और कहाँ तो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के वधू बनी, और राम पूरे दुनिया में सबसे श्रेष्ठ पुत्र हैं भगवान श्री राम। ऐसे सुंदर राम से जिस जानकी का विवाह हुआ, अब उनसे ज्यादा दुखी कोई बहू है तो बताओ। तो अब जनक जी क्या करते? तो सुख और दुख के लिए लखन जी ने कहा, काहु न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। ध्यान देना, कह रहे निजकृत कर्म, किसी और का कर्म हम नहीं भोग सकते, और हमारा कर्म कोई और नहीं भोग सकता। ये जो ओझा लोग सिखाते ना, जादू टोना वाले फलनमा कोई दे ले बाप फलन, ये झूठ बोलते हैं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जो हम करेंगे वही हम पाएंगे। कोई दूसरा यदि भूत हम पर भेज दे, ऐसी कोई विद्या नहीं है। ऐसी कोई विद्या नहीं है कि आपका भूत हम किसी पे भेज दें। यदि ऐसी विद्या होती तो हम ब्राह्मण लोग ना इतना मेहनत नहीं करते, घर बैठे बैठे बनिया लोग को फोन करते, बड़े बड़े से लोग, भैया इतना पैसा देना तो भूत भेज दे। हाँ, वो तो दिखाई भी नहीं देता ना कि केस कर दोगे। यदि सच में भूत भेजने की व्यवस्था होती तो विपक्ष वाले मोदी जी पे भेजवा देते। हाँ, का के लिए हम लोग कोई साबुत भी नहीं। ऐसी कोई विद्या नहीं, ये आपको खाली मूर्ख बनाया जाता है। तो इसका मतलब क्या भूत होता नहीं? होता तो है। हर सिक्का के दो पहलू हैं, दिन है तो रात है, भगवान है तो भूत है। लेकिन भूत अपना बीता हुआ कल जो है उसको भूतकाल कहते हैं। हमारे कुल खानदान में कोई इस तरह की अकाल मृत्यु हुई तो हमारे घर आएंगे आत्मा, लेकिन कोई दूसरे के घर का भूत कोई हम पे भेज दे, इम्पॉसिबल है। ये होता है, ऐसी कोई विद्या ही नहीं, ये मूर्ख बनाया जा रहा है। यदि यह सच होता तो फिर रामायण गलत हो जाती ना, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भूत आपका हमारे घर कैसे आएगा? हो केहू के कुकुर तो केहू के दूसरा द्वारी जाते ना बा। अपना बेटा तो अपना कहा मानते नहीं, बेटवा वहां चला तो बेटा नहीं जा रहा है, तो भूत इतना आज्ञाकारी कैसे हो गया कि हम कह दी कि फलाना घर चलिए, भूत चला गया। वाह वाह, कितना मूर्ख बनाने वाली बात है। तो कर्मों का कहते हैं कामनाओं को पूर्ण रूप से नष्ट कर दो। कामना नष्ट करने का अर्थ है कि अपनी इच्छा कुछ मत रखो। नहीं तो बड़ी खुश होती है सासू माइयाँ, बहू रानी आएगी, ठंडा तेल लाएगी, सिर पे रख के दबाएगी, कहीं गटैया मत दबा दे। ये कामना रखोगे कि बहू रानी आएगी और पैर दबाएगी, और कहीं नहीं दबाई तो रोईबू। काका सोच ले कुछ नहीं के सोचे ही क्यों थे भाई? कामना क्यों करना? कामना से ऊपर उठिए तो सुखी होंगे। जितना ज्यादा इच्छा करोगे उतना ज्यादा दुखी होगे। अब हम लोग मान लो 100-200 कमाए और सोचे कि तनी ढेर पैसा हो तो ताजमहल बनाई दिल है, क्या जरूरत है मुसीबत लेने की? आपके पास घर छोटा हो ना तो ये सोचो कि हम सुखी हैं। काहे सुखी हैं? जरा बड़ घर बा उहे कहीं कमरा में सोई। आपके घर में 10 कमरे हों तो रात को एक ही कमरे में सोओगे कि 10 में रतिया भर उठ छुट के सुतबा हो? सोएंगे एक ही में, और सुबह झाड़ू मारे पड़ी 10 में, तो घाटा में तू बड़ू क्यों? जिसके पास एक वही फायदे में है। फायदे में कौन है? जिसके पास एक है, वही में सुतला सोई में झाड़ू मार दलस, खटाक से काम हो गया।
तो एक कमरा हो तो ये सोचो कि प्रभु बड़ी कृपा है, हम सुखी हैं। अच्छा 10 कमरा है तो सोचो कि प्रभु 10 कमरा है तो किसी के कोई मेहमान आया तो उसको जगह दे देंगे, किसी के शादी ब्याह में कोई वक्त पे हमारा लिए ज़्यादा है तो सुखी हो गया। हर हाल में सुख खुश रहिए। गरीबी क्यों, गरीबी मत मानिए, गरीबी को ईश्वर की कृपा मानिए। सुदामा जी से ज्यादा गरीब है क्या आप? हो भी नहीं सकते हम लोग। तो भी सुदामा जी कितने खुश रहते थे, कृष्ण कृष्ण जपते थे। तो आप और हम भी प्रसन्नचित होना सीखें कृपा करके। निर्माण मोहा जित संग दोषा विनिवृत्त कामा। फिर बोले द्वंद्वे मुक्ता दुख सुख संगे। दुख से, द्वंद्वों से ऊपर उठिए। दुख आए तो आप उससे प्रेम न करो। ध्यान देना, जिसको ज्यादा याद करोगे वही तुम्हारे पास रहेगा। तो जब दुख आता है ना तो हम दुख को बहुत याद करते हैं, सबसे कहते हैं हई बीमारी बा, हई दुख बा। तो बार बार दुख को याद करोगे, सबसे कहोगे तो दुख तुम्हारा कभी नहीं जाएगा। अच्छा कोई मेहमान आए और उसको आप खूब याद करके रही ना तो कुछ दिन रह जाएगा। अच्छा कोई मेहमान आया, उसको आप ज्यादा भाव मत दो, न चाय पिलाओ समय से, न पकौड़ी खिलाओ समय से, न भोजन कराओ समय से, बिना कहले चलिए कि अच्छा आप जाते है कि नहीं। लेकिन मेहमान आया, उसको या पकौड़ी या दही या शरबत तो का जो हुक्म मन कीर्तन आई। तो हमारे जीवन में ही होता है, जब दुख आता है ना तो हम दुखों को खूब याद करते, जहाँ जाएंगे दुख की बात बताए, बीमार बड़ी बनारस से दवाई होती खूब दुख को याद कर, इतना रुपया लगा दे ली, इतना दिन से बाद। पागल आदमी, दुख की चर्चा करोगी बहना तो दुख तुम्हारा नहीं जाएगा। कई बड़ा प्रेम करके बैठ गए रहो। इसीलिए दुख से ऊपर उठो, दुख है तो है कुछ। अच्छा जैसे कहूँ तो कुछ दे ही। कईयों को हम देखे हैं बीमार होते ना, आजकल हमारे 10,000 की दवाई होती है हर महीना, उसमें भी उनको प्राउड फील होता है, लगता है बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ हर महीने पैसा लग रहा है, इतना पैसा लाग गई, कहला से क्या मतलब बा? उससे छोटा उतना देर भगवत नाम जप। तो दुख को याद करने से दुख बढ़ता है, इसलिए दुख से ऊपर उठिए। गच्छन्त मूढ़ा पद्मम वयम तत्। भगवान कहते हैं कि ऐसे जो ज्ञानी हैं वो अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो IAS पास करते हैं वही तो कलेक्टर बनते हैं ना। तो पहले हम लोग इतना पास करें तो परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। अबे पास करने में कोई मेहनत नहीं है। मान मत चाहो, न चाहोगे तो मिलेगा, चाहोगे तो नहीं मिलेगा। निर्माण मोहा बनिए, आसक्ति छोड़िए। अच्छा खूब आसक्ति करके रखो तो भी तो एक दिन छूटेगा सब संसार। दुनिया में मरते समय दुखी किसको होता है पता है? जो जितना संग्रही है, जो जितना इकट्ठा करता है और कभी किसी को देता नहीं, दान नहीं करता, ऐसे लोगों को मरते समय ज्यादा दुख होता है। कभी दिया ही नहीं, छोड़ने की आदत है नहीं। त्यागी को तन छोड़ने में दुख नहीं होता, लेकिन रागी व्यक्ति को तन छोड़ने में बड़ा दुख होता है। इसीलिए हयात स्थिति जब शरीर में प्राण हो, बुद्धि हो, तभी से दान की प्रवृत्ति बनाइए। तब तो मरते समय दुख नहीं होगा। ये तो मरते समय हाय रे हाय, मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। अब उसी के चिंतन में मरोगे, फिर प्रेत बन के भटकोगे। सुन रही हो ना सासू माइया? मरने के बाद हमारी बेटी बहू गहना बांटे नहीं, जीते जी बांट दो, ताकि उसमें प्राण अटक न जाए। नहीं तो मर जेबू, जब मरे लगो तो मन करे कि कानवा में के बाद न किया में के बाद पहलो पता न ब्लेट बैठीवा के दिहा सके चुरा गलिया सका हुई। अब सोचे तो मर जेबू हो जेबू चुरई। पहले ही बांट देना बुढ़िया माई के बुढ़ापा में पहला के का जुटवा। तो तन स्वस्थ जब है उसी समय बांट दो। बेटी को बहू बराबर बांटना, बेईमानी नहीं करना। माने तो कई सासू माइयां बेटियों को देती है, बहुओं को नहीं देती। हालांकि देना तो बहुओं को ही चाहिए। एक निवेदन करूं आपसे, आजकल सबसे बड़ा झगड़ा क्या है पता है? जब ननद आती है ना, हर आदमी अपनी बेटी को 1-2 बार 3 बार बुलाता है साल में,
तो जब ननद आती है साल में 2-3 बार, तो भौजाई की मैं और जितने दिन ननद रहेगी बहू को बुरा लगता है। अब तब सासू को बुरा लगता है कि हमारे लड़की आई बेटे कर बहुत लगता है ना बूढ़ी माइयाँ। अच्छा, इस दुख से सभी परेशान है। वो बहू भी जब अपने मायके जाती है तो उसके साथ भी यही होता है। इसका कारण आप नहीं जानते कैसा होता क्यों है। इसका कारण जानो। कारण यह है कि जब ननद आती है 10 दिन 15 दिन 1 महीने से आगे बेटियां रहती नहीं है, लेकिन जब वो जाने लगेंगी ना तो उनको सासू माइयाँ साड़ी वगैरह खरीद के देती है ना। हाँ कि ना, बोलबो कर तब बुझाएगी। तो अब आपने साड़ी खरीदा और बेटी को दिया। अब बेटी साल में 3 बार 4 बार आई, एक दो साड़ी लेके जाई, तो पतोहिया के बहुत लगी कि ना लगी, आ गई। अब इसका तरीका क्या है जानो। आप ऐसा करो कि आपकी बहू कहेगी कि अम्मा जी दीदी के बुलाए। कैसे? घर में यदि बेटी आई है तो आप खुश हैं, तो बहू भी तो हमारी बेटी है ना। तो जब बेटी की विदाई करने लगो तो जितनी अच्छी साड़ी बेटी के लिए जितने रुपए की खरीदे हो, उतने ही रुपए की एक साड़ी बहू के लिए भी खरीद के लाओ। ठीक है, वो भी तो बेटी है ना आपकी। और जब बिटिया को अपनी साड़ी दो तो उसी समय एक बहू को भी साड़ी दो। तो जब 3 बार ना 13 बार बोलेगी अपनी बेटी के, तो पतोहिया सोचे कि हाँ जब आओ तो हमरो को मिला था, अब उसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आप बेईमानी ये करते हैं कि साल भर तो पतोही बना के खियावत दो, लेकिन जैसे बेटी आ जी तो सासू माँ इतना बेईमान है, जब बेटी आ जी तो पतोही को कोनो पूछे ना, अब वो कैसे संगला कर दिन भर नहीं। अपनी बेटी आए तो भी बहू से पहले से ज्यादा प्रेम व्यवहार रखो, बहू से ही भोजन मांगो, बहू से ही बात करो। आ जाए बेटी तब पतोही को नहीं याद रही, तो पतोहिया बेटी अगली तक पूछा माई बाड़ी। तो गलती किसकी है? तुम्हारी है ना माई। हाँ, तो जब बिटिया आए, हाँ तो जैसे बेटी आए तो बेटी के कपारे पे तेल धर लूजे कि ना, बेटी के सिर पे तेल रखते हो ना, बोलो बेईमान माइया। हाँ, तो बेटी के सिर पे आप तेल रखते हो, कभी बहू के सिर पे रखे? छोटो जो बुझना। तो जैसे अपनी बेटी आती है उसके सिर पे तेल रख के दबाते हो, तो कभी महीने 2 महीने में कहो कि बेटी, बहू को कहो कि बेटी बैठो तू हमारी बेटी हो। अब बहू के सिर पे रख के देखो, बहू की तरफ कुछ काहे नहीं मानेगी बहू आपको। बेटी 1 महीना रहे तो 1 महीना में 15 दिन होकर कपार दबा दी हम जा, लेकिन पतोही बेचारी 1 साल से भले बीमार पड़ो चाहे कपार दुखाओ, 1 दिन का कपार न दबे हो जा। बेईमानी है कि नहीं? जब घर में किसी की बेटी अपना माँ बाप छोड़कर आई है तो उसका भी आदर करो। आप किसी की बेटी का आदर करोगे तब भी तोहरे लड़कियों के आदर हो ससुराल में, है ना। यहाँ तो आजकल आप लोग तो अच्छे होंगे, आजकल बेटी आवेली सुनो तो माई करे तो गुड़िया क्वेश्चन दे। अरे मूर्ख आदमी, तू अपना समझन के शिकायत बतियाओ तो तोहरो पतोहिया जाए तो तोहरो शिकायत यही बतियाई। इसीलिए अपनी बेटी से उसके ससुराल की शिकायत न सुनो न करो। जेवन करबू तो ने पैबू। अच्छा, कितना अच्छा है, नियम लगा दो कि जितनी बार बेटी को साड़ी दो उतनी बार बहू को दो। तो फायदा क्या होगा? तोहरो पतोहिया तो कहो कि बेटी हो जाए तो के मिली, झगड़ा ही खत्म। चलो ढूंढो कि झगड़ा का मूल कारण है, इसे पतोहिया चिढ़ाते तो चले रहा कर। जब आओ तो तब कर्जा हुआ हमको तो पहले नहीं के साड़ी दो। जब पतोहियों को दो लगू ना तो कहे कि अम्मा जी दीदी कहले 6 महीना बोल बुलाई, उसका पता बाकी हमरो के मिली यारा। बोलो बेटिया, फायदे की बात है कि नहीं? तो बेईमानी न करो, बेटी और बहू में फर्क न करो, दोनों ही आपके लिए एक ही समान है, दोनों का आदर एक समान ही होना चाहिए। ऐसा जीवन होना चाहिए आपका। बेटी और बहू में जब फर्क नहीं करेंगे तो घर सुंदर हो जाएगा। ओम नमो भगवते